हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनको आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस। भद्रकाली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स में ऐसा क्या अलग दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। वो आप में ऐसा क्या यूनिक देखते हैं। ओम नमः शिवाय। उन्हें आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, मई महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ कप। उन्हें आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। 9 ऑफ कप। 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स। उन्हें आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, 6, 7 और 5। 5, 6 और 7 ये तीनों नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार साइन तो वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन हैं, फिर भी बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एरिस, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 5, 6 और 7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन को आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। आप कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेजियस होना, आप कभी हिम्मत नहीं हारते, थकते नहीं, आपका एनर्जी लेवल, ये उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने आप जैसा एनर्जेटिक पर्सन नहीं देखा जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी थकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं। यस, तो उन्हें सबसे ज़्यादा तो आपकी जो क्वालिटी है जो उन्हें यूनिक लगती है और वो है स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस और आपका करेजियस, आपका केयर फ्री होना, आपका रिस्क टेक करना, मतलब कि रिस्क लेना अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करने की हिम्मत रखना, चेंजेस कर लाना, ऐसे चेंजेस लाना जो जो हर कोई नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। ऐसे चेंजेस आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप डरते नहीं हैं, फ्यूचर से डरते नहीं हैं आप। ये बात उन्हें आप में सबसे ज़्यादा यूनिक लगती है। द फूल का कार्ड है आपका एनर्जेटिक होना और आपका केयर फ्री होना, और सबसे बड़ी बात कि आपका रिस्क लेना, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड है। आप ड्रीमी पर्सन हैं, आपका गोल होता है, आप आलसी नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ता है वो करते भी हैं और साथ में रिस्क भी लेते हैं। आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दूसरे आपको बना के रास्ता नहीं देते कभी, बल्कि दूसरे तो आपके रास्ते पे हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बार बार आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस हर्डल्स को
हटाते हटाते आगे आगे जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं, मूवमेंट है, 6 ऑफ सोर्ड है, मूवमेंट है। ट्रैवलिंग आपको पसंद हो सकती है, वर्ल्ड का कार्ड भी यही बता रहा है, ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है। आपको ट्रैवलिंग करने का शौक़ हो सकता है, घूमने जाने का शौक़ हो सकता है, या फिर आपने फ़ॉरेन जाने का भी आपने एक बार रिस्क लिया हो सकता है, जो आपके लिए रिस्क था। सच में फ़ॉरेन जाना वो आपके लिए एक रिस्क था, लेकिन वो रिस्क भी आपने लिया हो सकता है, तो कुछ तो है। या फिर आपने कहीं शिफ्टिंग ऐसी जगह पे आप रहने गए जहाँ लोग मना कर रहे थे कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह पे आप रहने गए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो है जो आपने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कुछ सपने पूरे करने थे और इसके लिए रिस्क लेना ज़रूरी था, तो आपने ये रिस्क लिया। लेकिन आपने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है। हेरोपन का कार्ड बता रहा है कि आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, भक्ति बहुत करते हैं और आपको अपनी भक्ति पे पूरा भरोसा है कि भगवान आपका साथ देंगे ही देंगे, और इसीलिए आपने ये रिस्क लिया है। तो आपने कुछ ऐसा काम किया है जो लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने किया। आपने कोई बिज़नेस ऐसा किया है जहाँ जो बिज़नेस में लोग मना कर रहे थे कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डरा रहे थे लोग आपको, लेकिन फिर भी आपने वही किया। तो जिस चीज़ को करने से लोगों ने मना किया था, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इस पर्सन ने भी आपको मना किया हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने वो किया। लोगों ने रास्ते पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए या ऑब्स्टेकल्स नेचुरली आए, तो भी आपने उस रास्ते को ऑब्स्टेकल्स हटाए और अपने लिए रास्ता खुद बनाया। यस, तो आपका ये करेजियस नेचर उन्हें यूनिक लगता है, जो औरों में नहीं दिखता। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस बहुत है आप में, पावर है आपके अंदर एक। लोगों की नहीं मानते आप, उन्हें लगता है बहुत जिद्दी है, लेकिन जो जिद्दी होते हैं वही अपना गोल अचीव कर पाते हैं। और आपका ऐसा ही है, जो काम करने को लोग मना करते हैं वो काम आप पहले करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें लगता है बहुत स्टबन है, जिद्दी है, लोगों की बात सुनते नहीं हैं, लोगों की सुनते ही नहीं हैं आप अपने मन की ही करते हैं। आप कभी किसी के प्रेशर में नहीं रह सकते। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको कोई धोखा मिला है या आपसे झूठ बोला गया है, चीटिंग हुई है, आपने कोई बिजनेस किया उसमें कोई धोखा मिला हो सकता है, पार्टनर ने धोखा दिया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर को आप में यूनिक ये दिखता है कि आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको पता है, आपको मेंटल क्लियरिटी है कि आपको क्या करना है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके गोल बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, ये 7 ऑफ कप के नीचे ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना जानते हैं चीज़ों को। आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करके ही रहते हैं। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आपके पर्सन को आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो आया था, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। द सन, 6 ऑफ कप, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, तो आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त करके ही रहते, देर से ही सही, लेकिन आप प्राप्त करके ही रहते हैं, आपको मिल भी जाता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपका कॉन्फिडेंस। यही बात आ रही है कि उन्हें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, खुद पे जो भरोसा है आपको, वो उन्होंने कहीं नहीं देखा। लोग कंफ्यूज कर सकते हैं लोगों को, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, आपको कोई अपने गोल से भटका नहीं सकता, आपको कभी कोई सेल्फ डाउट में नहीं डाल सकता, आपको भी सेल्फ डाउट में नहीं जाते, आपको खुद पे बहुत भरोसा है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन का कार्ड आया है, सन की तरह चमक रहे हैं आप, शाइन कर रहे हैं। आप गुस्से वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जिद्दी बहुत है, पैशनेट है लेकिन जिद्दी भी बहुत। तो फायर एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन को आप में यूनिक ये दिखता है कि आप खुशियाँ मैनिफेस्ट करके ही रहते हैं। यहाँ पे आया है ना गॉडेस ऑफ डार्कनेस, तो यहाँ सन का कार्ड बता रहा है कि डार्कनेस आप ज़्यादा देर तक रहने नहीं देते अपनी लाइफ में। डार्कनेस को कैसे हटाना है और सन कैसे लाना है, उजाला कैसे लाना है, आपको पता है। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। आपके पर्सन को आप में यूनिक ये दिखता है कि आप खुशियाँ मैनिफेस्ट करके ही रहते हैं। यहाँ पे आया है ना गॉडेस ऑफ डार्कनेस, तो यहाँ सन का कार्ड बता रहा है कि डार्कनेस आप ज़्यादा देर तक रहने नहीं देते अपनी लाइफ में। डार्कनेस को कैसे हटाना है और सन कैसे लाना है, आपको पता है। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, आपके पर्सन को आप में यूनिक ये दिखता है कि
उन्हें आपके साथ एक ऐसी वाइब आती है जो उन्हें औरों से नहीं आती। आपसे बहुत ही होमली वाइब उन्हें आती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपसे जब भी मिलते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे आपको सालों से जानते हैं। तो आपके साथ उन्हें बहुत ही होमली वाइब आती है, और इसीलिए भी आप उनके लिए सबसे ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आपको दोनों का आध्यात्मिक रिश्ता है। ऐसा रिश्ता वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप उनके सोलमेट हो सकते हैं। तो एम्परर कार्ड आया है। आपके पर्सन को यही लगता है कि आप एक राजा की तरह जीना जानते हैं, मतलब कि आप किसी के प्रेशर में नहीं रह सकते, किसी के ऑर्डर आप फॉलो नहीं करते। आप अपने मन के मालिक हैं, अपने मन की ही करते हैं। जिद्दी बहुत है आप। आप में ऐसा क्या यूनिक है जो उन्हें औरों में नहीं दिखता? ओम नमः शिवाय। क्लियरिंग वर्थ, लिमिटलेस। आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए और आप प्राप्त करके ही रहते हैं। आप लिमिटलेस हैं, बहुत सारी स्किल हो सकती है आपके पास। क्लियरिंग, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स सच फ्रीडम। तो जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन को ये पता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन आप स्पिरिचुअल पर्सन है और इसीलिए आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है, और इसीलिए भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको वो मिल ही जाएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है। और आप ना, मुझे ऐसे दिख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता हो सकता है कि आप जिद्दी है, लेकिन यहाँ मुझे ना दिख रहा है कि आप जिद्दी नहीं हैं, बल्कि आप तो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप माइंड वाले नहीं, आप सेल्फिश नहीं हैं, आप गॉड्स वाले पर्सन हैं। मतलब कि आप ना सब में भगवान देखते हैं, सब में आप ईश्वर देखते हैं, और सबका भला सोचते हैं। आप सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हैं आप। लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं आप। गणपति बापा की बहुत कृपा है। यह पर्सन गणपति बापा के भक्त हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आपके हट जाते हैं। उन्होंने ये मार्क किया है कि आपके रास्ते के पत्थर, जो रास्ता बहुत ही टफ लगता है, ऐसे रास्ते पे आप चलने का रिस्क ले लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस रास्ते पे सच में ऑब्स्टेकल्स हट जाते हैं। तो जैसे कोई गणपति बापा की कृपा है कि आपके ऑब्स्टेकल्स हट ही जाते हैं अपने आप, ऐसा वो सोचते हैं। वर्थ, यू हैव बीन वर्थी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इट सेल्फ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने पावर में रहते हैं, आपको अपनी वर्थ पता है, कभी आप सेल्फ डाउट में नहीं जाते हैं, और आपको अपनी वर्थ पता है। दूसरों को भी आपने अपनी वर्थ साबित कर दी है। बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हो आपको। बिलीफ, abundance. Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. जैसे मैंने कहा, आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है, ईश्वर पे पूरा बिलीफ है आपको कि आपके सारी पेन्स और सारी डिफिकल्टीज ईश्वर हटाएंगे, दूर करेंगे, और आपका फेथ सच में सच्चा साबित होता है। आपकी बिलीफ सच्चा साबित होती है कि आपने जो फेथ रखा ईश्वर पे कि ईश्वर सारे हर्डल्स हटाएंगे, आपकी सारी तकलीफ दूर करेंगे, और सच में ऐसा होता है। तो आपकी श्रद्धा, आप हमेशा ईश्वर पे श्रद्धा रखते हो, और आपकी श्रद्धा रंग भी लाती है। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन इस तरीके से है कि आपके पास बहुत सारी स्किल है, और ब्लेस्ड इस तरह के भी है कि आप जो चाहे वो प्राप्त कर भी लेते हैं। तो वो आपको बहुत ही अबंडेंस से भरपूर देखते हैं। परसिवरेंस, अबंडेंस, फिर से ए पे से किसी का नाम हो सकता है, ट्रिकरी। परसिवरेंस का कार्ड आया है। लोग आपको बहुत परस्यू करते हैं, आपको सम्मान बहुत मिल रहा है, लोग आपकी हेल्प बहुत मांगते हैं और आप सबकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आप सेल्फिश नहीं हैं, आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप माइंड मतलब मैं नहीं जीते, सब में आप भगवान देखते हैं, और सबके साथ आप हारमोनी में रहते हैं, सबका भला सोचते हैं। तो आपको लोग भी परस्यू करते हैं, बहुत से लोग आपको परस्यू करते हैं, आपको फ्रेंडशिप्स की ऑफर बहुत आती होगी, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोगों को आपसे कुछ ना कुछ मिलता है, या लोग आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं।
तो बहुत से लोग आपको परस्यू करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। अबंडेंस का कार्ड फिर से आया है, तो उन्हें यही लगता है कि आपके पास अबंडेंस है, आपके पास ब्लेसिंग है ईश्वर की, अनएंडिंग ब्लेसिंग है आपके पास। बहुत कृपा है ईश्वर की आप पे। ट्रिकरी का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था। तो आपकी लाइफ में लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं आपको, लेकिन उस नेगेटिव एनर्जी को भी आप हराते हैं। तो डार्कनेस को हराना, यही बात है कि आप डार्कनेस को हरा देते हैं और आपकी रोशनी जीत जाती है। ज़्यादा देर तक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में रह नहीं पाती। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है और सोलर प्लेक्सिस चक्र स्ट्रॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है लोगों से भी बहुत मान सम्मान मिलता होगा आपको। कनेक्ट विथ म्यूजिक, स्पीक योर ट्रूथ, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको ईश्वर के प्रोटेक्शन पे पूरा भरोसा है और आप प्रोटेक्टेड है। उन्हें लगता है कि आपको कोई एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। कनेक्ट विथ म्यूजिक, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। आप म्यूजिक में आपकी कोई हो सकती है हॉबी है, या फिर आपका करियर हो सकता है, या आपकी स्किल हो सकती है। तो आपके पास बहुत सारी स्किल है, उसमें से एक म्यूजिक भी हो सकती है। आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है, आपका थ्रोट चक्र भी स्ट्रॉन्ग है। स्पीक योर ट्रूथ, आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विथ इंटेग्रिटी। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन को आप थोड़े जिद्दी भी लगते हैं और आप थोड़े उन्हें बीटर भी लगते हैं। अब बीटर कम्युनिकेट करने वाले लगते हैं, उन्हें लगता है कि आपकी भाषा थोड़ी हाश हो सकती है। आप अपना सच ही रखते हैं दूसरों के सामने, लेकिन आपका सच दूसरों को बहुत कभी कभी हाश कर देता है, लोगों को कभी इफेक्ट कर देता है। लोग सच सुन नहीं सकते ना, तो आपको मीठा बोलना नहीं आता, आपको बातें घुमाना नहीं आते। आप जो बोलते हैं साफ साफ कहते हैं, सीधा बोलते हैं, सचोट बोलते हैं, लेकिन आपके शब्द कभी कभी लोगों को तीर की तरह चुभते भी हैं, ऐसा वो सोचते हैं। म्यूजिक, ओह माय गॉड, फिर से म्यूजिक। बिलीव इन मैजिक, म्यूजिक, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकंडर मेमोरीज एंड चार्म फेयर्स टू योर डोर। तो कनेक्ट विथ म्यूजिक और म्यूजिक, तो मुझे लगता है म्यूजिक में आपकी हॉबी तो हो सकती है, लेकिन साथ में म्यूजिक से ये पर्सन आपको कनेक्ट भी करते हैं। अगर आप सिंगर हैं तो आपके गाए हुए सॉन्ग वो सुनते हैं। म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन म्यूज़िक के थ्रू भी आपसे कनेक्ट करते हैं। आपको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। बिलीव इन मैजिक, वो हर गाने में ना आपकी ही याद आती है उन्हें। हर गाने के जो लिरिक्स होते हैं ना, उस पर वो आपके साथ ही वो कनेक्शन बनाते हैं उस लिरिक्स का। ये पर्सन भी आपकी याद में बहुत गाने सुनते हैं। Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights say you are the part of nature, so you are magical too. बहुत ही मैजिकल लगते हैं उन्हें लगता है कि आप मैजिक कर सकते हैं और आपके साथ मैजिक होता भी है। आपके साथ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चमत्कार आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, और आपके पर्सन ने भी देखे हैं आपकी लाइफ में चमत्कार होते हुए। ये चमत्कार इसलिए होते हैं, मैजिक इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ईश्वर पर बहुत भरोसा है, और इसीलिए आपकी लाइफ में सच में मैजिक होते हैं। वाओ, चमत्कार बहुत होते हैं आपकी लाइफ में, मैजिक होता है। इसीलिए आप ऐसी सिचुएशन से बच जाते हैं जहां बचना नामुमकिन होता है। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। आप टॉकेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना दूसरों के लिए, वैसे आप दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन के लिए थोड़े हाश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उन्हें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा शांति रखने की ज़रूरत है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी गलतियाँ तो कभी देखते ही नहीं हैं, तो उन्हें थोड़ी आपसे कंप्लेंट्स भी हैं कि उनके साथ आप बहुत हाश हो जाते हैं। लोगों के साथ तो आप जो करते वो करते हैं, लेकिन आप उनके साथ क्यों हाश होते हैं? आपकी बातें कभी कभी उन्हें चुभ जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि
आपको थोड़ी शांति रखनी चाहिए और थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप क्या करते हैं। आपको खुद की गलतियाँ भी कभी देखनी चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, वर्ल्डली पावर, बहुत पावरफुल देखते हैं वो आपको, बहुत पावरफुल। अर्थली एन्जॉयमेंट, आप एंजॉय भी करते हैं, आपके पास एंजॉयमेंट के सभी साधन सगवड़ उपलब्ध हो सकते हैं, खास करके म्यूज़िक के रिलेटेड, जैसे कि टीवी हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, एफएम आपको सुनना पसंद हो सकता है, या फिर मोबाइल में हेडफोन ईयरफोन लगाकर। तो आप ना खास करके म्यूज़िक से बहुत एंजॉय करते हैं ऐसा लगता है। और अर्थली एंजॉयमेंट मतलब कि आपको एंजॉयमेंट के साधन, सभी साधन सुख सगवड़ उपलब्ध हो जाती हैं। फियरलेसनेस इन बैटल, तो जैसे मैंने कहा, आपका फियरलेस होना, आपका करेजियस होना, और बैटल लड़ते वक्त आपका डरना नहीं, हर्डल्स का सामना करते वक्त आप बिल्कुल डरते नहीं, भागते नहीं, तो बहुत ही फियरलेस है। ये उन्होंने आप में यूनिक देखा है कि आप बहुत फियरलेस हैं। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज, आपने फेमिनिन एनर्जी को इम्प्रूव किया हो सकता है, अपने अंदर इन्हेंस किया हो सकता है, तो आप अपने फुल फेमिनिन पावर में रहते हैं, आप फुल पावर में रहते हैं। तो उन्हें आपका पावर, आपका फियरलेसनेस होना और आपका करेजियस होना, आपका कॉन्फिडेंट होना, ये सारी चीज़ें उन्हें यूनिक लगती है आप में। लेकिन आपको ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़े उनके साथ शांति से डील करें, थोड़ा आप अपने एंगर इशू शांत करें, या अपने ईगो इशू साइड में रखें, या अपनी जिद साइड में रखें। आप दूसरों के सामने जो करते हो करते हैं, उनके साथ क्यों जिद करते हैं, उनके सामने क्यों ईगो दिखाते हैं, ये थोड़ी उनकी कंप्लेंट्स भी है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।